हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, बिल्कुल वैसी ही वीडियो रहने वाली है। इसलिए मैं कहती हूँ, एक सेकंड के लिए भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। और ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आप सचेत हो जाओगे अपनी परीक्षा के लिए। वैसे आप पहले से ही सचेत हो और पूरा जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन मुझे ये लगा कि क्योंकि कमेंट आपके आते थे मैम कितना कुछ क्या करना है, ये है। वैसे आपने देख भी लिया होगा नोटिफिकेशन, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा अनुमान लगाया है, आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो का फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय में कितने नंबर लेने हैं, लिखित पेपर में क्या कुछ करना है और ऑब्जेक्टिव में क्या करना है। ठीक है, तमाम आपको जानकारी मिलेगी। तो यहाँ देखो 10,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं। ये तो मैं आपको शुरू से ही बता रही हूँ, और ये एग्जैक्ट तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन ये अनुमान के साथ मैं आपको बता रही हूँ। और ये प्रश्न पत्र का नमूना है, यानी एग्जाम पैटर्न है, ये सबको पता है, लेकिन हो सकता है कोई वंचित रह गया हो, तो मुझे ये जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसको भी एक बार आप ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आप बाकी रील भी देखते हो, तो ये देख लोगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, तो आपका एग्जाम पैटर्न है प्रश्न पत्र नमूना, जिसे आप कह लीजिए। वैकल्पिक परीक्षा है आपकी, यानी ऑब्जेक्टिव है, फिर आपका सब्जेक्टिव होगा, और फिर आपका रहेगा साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न। ये तीनों ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो बनाना इतना ज़रूरी जो समझा, क्योंकि आपके जो सर पर जो लिखित पेपर का जो है वो ज़्यादा, जिसमें आपके अंदर डर समाया है, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। पहले आपकी वैकल्पिक परीक्षा होगी, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में आपके 100 नंबर का होगा। ठीक है, दिख तो रहा होगा ना, ये थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। तो 100 नंबर का होगा, 100 ही इसमें अंक होंगे, यानी 100% 100 ही अंक के होंगे। 1% 1 नंबर का होगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये नकारात्मक अंकन रहेंगे, जिसमें आपका 0.25 बनते हैं। यानी कहने का अभिप्राय ये, अगर आपने 4% गलत कर दिए तो 4% तो आपके हैं ही गलत, वो तो 4 नंबर कटेंगे ही। इसके साथ जो आपका सही है उसमें से भी 1 नंबर और काट लिया जाएगा। साधारण शब्दों में मैं ये कहना चाहूँगी। इसके साथ ही आपके पास होंगे ABCDE 4 ऑप्शन। कुछ बातें मैं लिख कर लेके आई हूँ, कुछ मैं नहीं लिख कर लाई हूँ, तो मैं आपको बता दूंगी। तो 4 ऑप्शन होंगे, और जो 5वां ऑप्शन है सभी को पता है। इस प्रश्न से आप संतुष्ट नहीं, यानी नहीं करना चाहते हैं, तो आपको ई भरना है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यानी आपको कोई भी ऑप्शन खाली नहीं छोड़ना। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा, देखो नेगेटिव मार्किंग है, तो जाहिर सी बात आप सारे करना नहीं चाहोगे। कोई भी नहीं चाहेगा भाई सारे करना जो नहीं आ रहा, क्योंकि आपके नकारात्मक नंबर होंगे। तो ई का इतना ज़रूरी है, कहीं आप जल्दबाजी में बाद में भर देंगे, क्योंकि अगर आपने 10 क्वेश्चन लगातार छोड़ दिए, अगर आपने 10 क्वेश्चन लगातार छोड़ दिए तो आपका क्या है, पेपर ही रद्द माना जाएगा। अगर आपने 10 ऑप्शन नहीं भरे तो आपका पेपर ही चेक नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि आपको नहीं आ रहा है तो इसके लिए 10 क्यों, आप सारे ही भर के आना। अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये भर देना, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब दूसरी बात, समय तो आपको 2 घंटे सभी को पता है। ठीक है, फिर मैं कह रही हूँ, अब आपको 100 नंबर बन गई। 100 में से आपको कम से कम 60 नंबर लाना ज़रूरी है, यानी 60%, 60 नंबर हो गए। चाहे वो SC है, चाहे BC है, चाहे जनरल है। तो आपका जो खेल रहने वाला है, वैसे पेपर का जो पैटर्न है वो डिपेंड करेगा, भाई पेपर आसान आएगा या आपका हार्ड आएगा। और हाँ, ये बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि पेपर का स्तर क्या होगा। तो पेपर का स्तर मैं आपको बता देती हूँ कि नेट लेवल का बिल्कुल ही नहीं होगा। चाहिए आपका रिजल्ट आने के बाद लिख के रख लो, भले ये वीडियो सेव कर लेना मेरी, और मुझे बता देना आने के बाद। नेट लेवल का आपका पेपर नहीं होगा जो UGC, उससे आसान पेपर होगा। इसके आसान क्यों होगा, इसके हैं 2 कारण। पहला कारण तो ये है कि ये पेपर पहली बार होने जा रहा है। वैसे कहोगे मैम पहले भी तो असिस्टेंट प्रोफेसर लगे थे, लेकिन इस एग्जाम पैटर्न के आधार पर नहीं लगे थे। पहला कारण ये। दूसरा कारण ये है कि इसमें आपका लिखित पेपर भी है।
अगर ये सिर्फ इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन करते तो क्या पता नेट से भी आपका हार्ड हो सकता था। इसलिए इसमें 2 परीक्षाएं, इसलिए पहला पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, तो उस नेट के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े। ठीक है, अपनी तैयारी करें लेकिन नेट लेवल का ये हवा ना बनाए कि नेट लेवल का होगा। ठीक है, अब दूसरी बात है कितने अभ्यर्थी लिए जाएंगे। अब 10,000 प्लस फॉर्म आए हैं, वीडियो ध्यान से सुन लेना, बार बार बोल रही हूँ। 10,000 प्लस फॉर्म आए हैं, जिसमें आपकी सीट है 139, जिसमें ऑल कैटेगरी की मैं बता रही हूँ 139। तो इन 139 में सभी ने बताया कि पहले ऑब्जेक्टिव का 4 गुना लेंगे, उन्होंने लिखा है कि 4 गुना हम लेंगे। लेकिन आप ज़रा सोच के देखो, मान लीजिए कि 3 अभ्यर्थियों के एक समान नंबर आ गए, इसके भी 60 आ गए, इसके भी 60 आ गए, तो भाई किसको निकालेंगे, किसको लेंगे, सभी को लेंगे ना। तो इसके आप मान के चलो, ये मैंने 5 गुना, मेरा मैथ थोड़ा कमज़ोर है, कहीं आप कहोगे मैम कुछ 695 के आसपास बनते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं करेक्ट 5 गुना लेंगे, ये आपके 700 के लगभग मान के चलो, आपको 700 के लगभग अभ्यर्थी ले लेंगे। ठीक है, तो अब ये है, कईयों को ये हवा बना हुआ है कि मैम लिखित पेपर का लिखित, अरे भैया पहले में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उसको आप हल्के में नहीं लो। आप सोच के देखो, 10,000 में से ये 700 अभ्यर्थी के आसपास छाटेंगे। ठीक है, 700 के आसपास लेंगे, तो 700 आप में आपको क्या कर, आपको तो पहले में 139 की तैयारी कर लेनी है। ठीक है, अब क्या है, लिखित परीक्षा, क्या लिखित पेपर की मैं बात करूँ तो उसमें आपका होगा 150 नंबर का। ठीक है, 150 नंबर का होगा, इसमें आपको मिलेंगे 3 घंटे, इसमें 3 घंटे, इसमें आपके कुल हो गए 18 प्रश्न, और आपको कुल करने होंगे 15, कोई भी 15 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी देर रुके, मैं बताती हूँ आपको। फिर ये होगा आपका 700 अभ्यर्थी लेंगे। तो अब है एक सीट पर कितना कंपटीशन है, यानी कम से कम आप मान के चले 60 से 70 नंबर की आप तैयारी अवश्य करें। जनरल वाले 70 के आसपास लेने की कोशिश करें, और 60 से कम तो कोई लेने की कोशिश करे ना, 60 तो कम से कम मान के चलें। ठीक है, तो ये 5 गुना होंगे। अब यहाँ है, यहाँ आपके लिए जाएंगे 3 गुना के आसपास, यहाँ मैं बात कर रही हूँ, ऐसे 2 गुना लिख रखा है, 2 गुना, लेकिन आप मान के चलें कि 3 गुना के आसपास लिए जाएंगे। तो आप ये मान के चले कि 300 350 के आसपास यहाँ भी आप ले लेंगे, 300 के आसपास अभ्यर्थी यहाँ भी ले लेंगे, 300 के आसपास। अब इसमें क्या है, इसमें आपको क्या करना है कि एक, अब क्या है, आपके पास है 180 मिनट। ठीक है, 180 मिनट आपके पास, 180 मिनट में अगर आप एक प्रश्न का समय निकालोगे तो मेरे ख्याल से लगभग आपके निकलेंगे 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट निकलेंगे। तो आप प्रैक्टिस, अभी जो आपको डरना नहीं है, अभी तो आपको फर्स्ट पेपर पे ही ध्यान देना है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करें तो आप कोशिश करें कि आपके एक प्रश्न को 12 मिनट में करने का प्रयास करें। अब क्या है कि सबकी औसत क्या 12 मिनट आएगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई प्रश्न ऐसा भी होगा जो आपको अच्छी प्रकार से आता हो, तो आप उसमें आप 13 से 14 मिनट भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न ऐसा होगा जो आपको अच्छी प्रकार से नहीं आता होगा, तो उसमें आप 10 मिनट भी ले सकते हैं। तो ये ना डरें कि भाई मेरे तो क्या 15 मिनट लग रही हैं, एक में मेरे तो 10 मिनट लग रही है, ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि आप कोशिश करें कि एक प्रश्न को 12 मिनट में ख़त्म कर दें। ठीक है, और हो सकता है कि किसी में आपके 15 भी लग जाएं, किसी में 10 भी लग जाए, तो ये डरने की कोई, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आपको 18 के 18 प्रश्न अच्छी प्रकार से आते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको बहुत अच्छे आते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसमें आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। तो ये कि यहाँ पर भी आपको कम से कम 14 क्वेश्चन करने, वैसे तो 15 करने, तो 15 के 15 ही करने होंगे, लेकिन कम से कम कोशिश करें कि 14 से नीचे तो आप ना जाएं। और अभी से इस पर इतना ध्यान देना भी नहीं है, अब यहाँ भी आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 1 मिनट, तो अब क्या है, ये औसत निकलेगी कि एक सीट पर कितना कंपटीशन है। तो मान के चले कि एक सीट पर आपका 100 अभ्यर्थियों का कंपटीशन है, और वो कौन से 100 अभ्यर्थी हैं, सो सारे नेट JRF वाले अभ्यर्थी हैं, ये नहीं कि वह सिर्फ सीधा नेट में बैठने जा रहे हैं। तो एक सीट पर 100 अभ्यर्थियों का कंपटीशन है हिंदी में। तो हिंदी में फर्स्ट पेपर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार मेरे पास पर्सनली कमेंट आ रहे थे कि मैम लिखित पेपर का क्या कुछ करना है, वो बता दीजिए 1 सेकंड के लिए, तो वो बता दीजिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनानी ज़रूरी समझी। तो ये, और इसके साथ ही मैं लिखित पेपर के नोट्स बना रही हूँ, अगर आपको लेने हैं तो अभी की अभी आपके ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी हो जाएगी, सब्जेक्टिव की तैयारी भी हो जाएगी,
और इंटरव्यू की भी। तो अब आप मात्र और मात्र 999 के मिल रहे हैं। और भाई मैं लिखित पेपर के नोट्स बना रही हूँ, तो इसका जब अब आपका जब ऑब्जेक्टिव पेपर हो जाएगा तो इसका प्राइस बढ़ेगा। अगर आपको लेने हैं तो इस नंबर पर संदेश भेजकर आप क्या है पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ आपको मिलेगी। क्लास अगर आपको पीडीएफ नहीं लेनी तो मैं क्या है 10 की 10 यूनिट बिल्कुल फ्री करवाऊंगी, जिसमें हमारी क्या है कहानियों की यूनिट समाप्त हो चुकी है और हमारी उपन्यास की यूनिट शुरू हो रही है, जिसमें मैंने 21 की 21 कहानियाँ करवा दी है और उपन्यास है आपके 13 के 13 उपन्यास करवाऊंगी। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप निःशुल्क भी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संदेश भेजकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और भाई इसमें वॉइस कॉलिंग और संदेश की सुविधा है, इसमें आपकी कॉलिंग नहीं लग पाएगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। कोई भी संशय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और लिखित पेपर के नोट्स भी मैं आपके लिए तैयार कर रही हूँ, तो वो भी जल्दी तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि इतना लंबा चौड़ा आपका पाठ्यक्रम है, 2 से 3 महीने लग जाएंगे। मैं बना रही हूँ, ठीक है, और जब मैं बना दूंगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगी। तो अपनी तैयारी करते रहें बिना डरे और लगातार, क्योंकि लगातार मेहनत करते उन्हें निश्चित जीत मिलती है। तो ये मैंने कोशिश की है थोड़ी सी, कहीं आप कहोगे मैम आपने गलत कर दिया, हल्की सी मेरी कोशिश है ये आपके कमेंटों के अनुसार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और मैं चाहती हूँ कि आपका इसी भर्ती में चयन हो जाए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।